स्टूडेंट, पिछली क्लास में अपन ने विभिन्न आणविक बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण पढ़ा था। उसमें अपन ने आणविक ठोस पढ़े, आणविक ठोस पढ़े और आणविक ठोस के तीन टाइप, ध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस और आपका हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस पढ़ा। उसके बाद में अपन ने तीसरा टाइप पढ़ा धात्विक ठोस और लास्ट में पढ़ा सैसेजर ठोस या नेटवर्क ठोस, जिसमें आपको मैंने ग्रेफाइट और हीरे के बारे में बताया था, उनकी संरचना बताई थी। इन ठोसों के अंदर आपको सिर्फ एग्जाम्पल ज़्यादा याद रखने हैं या कोई स्पेशल पॉइंट जो मैंने स्टार मार्क किया हो वो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि वहाँ से एग्जाम में क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं। तो एग्जाम में पहला क्वेश्चन कहाँ से बनता है, सॉलिड स्टेट में से क्रिस्टलीय ठोस अक्रिस्टलीय ठोस की आपसे तुलना करवा सकते हैं, उनके बीच अंतर कर सकते हैं, या समदैशिकता विषमदैशिकता को क्या करवा सकते हैं, विद कारण परिभाषित या शॉर्ट नोट लिखवा सकते हैं। और इन जो चार प्रकार के अपन ने ठोस पढ़े आणविक बलों के आधार पर, इनके उदाहरण आपसे पूछ सकते हैं। अब देखो सॉलिड का दूसरा पार्ट वो होता है लैटिस क्रिस्टल, लैटिस या क्रिस्टल जालक। तो बात करते हैं क्रिस्टल जालक होते क्या है, क्रिस्टल जालक होते क्या है। तो अब यहाँ पे मैंने जितना भी चलेगा उसके लिए अपन किस प्रकार के ठोसों का अध्ययन करेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वास्तविक ठोस कौन से थे, क्रिस्टलीय ठोस थे। आपके अक्रिस्टलीय ठोसों को अपन क्या कह रहे थे, आभासी ठोस कह रहे थे। तो अपन किसकी बात करेंगे, मान लीजिए क्रिस्टल लैटिस एक एक कोशिका सारे जो भी पॉइंट पढ़ेंगे आप उसके बारे में किसके बारे में बात करेंगे, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं क्रिस्टल जालक। तो क्रिस्टल जालक क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, इस नियमित व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्या लिखोगे परिभाषा इसकी, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित ज्यामिति व्यवस्था होती है। अवयवी कणों की इस व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। अवयवी कणों की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं भाई, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक क्या हो गए भाई, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम में जो व्यवस्था है उसको क्या कहते हैं, एक निश्चित क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है और इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक कहते हैं। अर्थात किस तरह से ये अवयवी कण होते हैं क्रिस्टलीय ठोस के, वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं अपन, क्रिस्टल जालक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अवयवी कण किससे प्रदर्शित करते हैं, अवयवी कण जैसे परमाणु अणु आयन जो भी हैं उनको किसके द्वारा प्रदर्शित करोगे भाई, एक बिंदु द्वारा क्या करोगे, प्रदर्शित करोगे। इन बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाने पर क्रिस्टल
क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इन बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाने पर किसका निर्माण होता है भाई? क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। तो अपन देखते हैं, और ये बिंदु क्या कहलाते हैं, तथा ये बिंदु जालक बिंदु कहलाते हैं। ये बिंदु क्या कहलाते हैं? आपके जालक बिंदु। तो आवेशित को किससे प्रदर्शित कर रहे हो? बिंदु द्वारा। इन बिंदुओं को सरल रेखा से मिलाने पर किसका निर्माण हो रहा है? क्रिस्टल जालक का। और ये बिंदु क्या कहलाते हैं भाई? आपके जालक बिंदु कहलाते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, और अवयवी कणों की इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? एक बिंदु के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तथा इन बिंदुओं को आपस में सरल रेखा से मिलाने पर किसका निर्माण हो जाता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। और ये बिंदु क्या कहलाते हैं? जालक बिंदु कहलाते हैं। मैं आपको एक बिंदु के बारे में बताता हूँ किस तरह से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। ये क्या है भाई? एक घन है। ये क्या है? घन है। तो यहाँ पे जालक बिंदु होगा, यहाँ पे 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 होगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा। इसी तरह से यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा, और यहाँ पे होगा। तो देखो, इन सभी जालक बिंदुओं को आप मिलाओगे तो इसको आपने इससे मिला दिया, यहाँ पे होगा, और कहाँ बच गया? यहाँ पे होगा। यहाँ सभी जगह पे क्या होंगे? जालक बिंदु होंगे। तो इनको जब आपस में मिलाते हो, इसको इससे मिला दिया आपने, इसको इससे मिला दिया, और इसको इससे मिला दिया, तो ये क्या बन गया? इस तरह से जालक बिंदु। इस तरह से देखो, आप इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। इस तरह से किसका निर्माण हो जाता है? एक ज्यादा हो गया है, कम मिला लो थोड़ा सा, आपका डायग्राम सही नहीं दिखेगा। तो इस तरह से इन सभी जालक बिंदुओं को मिलाते हो तो आपको किसका निर्माण हो जाता है? घन के अंदर घन का निर्माण हो जाता है। तो ये जालक बिंदु क्या कहलाते हैं? आपके ये बिंदु क्या कहलाता है? क्रिस्टल जालक बिंदु कहलाते हैं। तो इन सभी बिंदुओं को मिलाने पर किसका निर्माण हो जाता है? क्रिस्टल जालक का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। ये क्या है भाई? क्रिस्टल जालक। और ये क्या हो गया? डॉटेड से अवयवी कण। अवयवी कण या इनको क्या कहते हैं? एकक कोशिका कहते हैं। आगे बढ़ेंगे इनको क्या कहते हैं? एकक कोशिका या यूनिट सेल। क्या कहते हैं इनको? यूनिट सेल कहते हैं। तो इस तरह से इन सभी जालक बिंदुओं को आप मिलाओगे तो ये डायग्राम थोड़ा सा घिस-पिस सा हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरा नहीं बनाया। इस तरह से आप सभी को मिलाओगे तो इस तरह से क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल जालक बन जाएंगे। तो क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की त्रिविम में एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन बिंदुओं को सरल रेखा द्वारा मिलाने पर किसका निर्माण हो जाता है? क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। और ये बिंदु क्या कहलाते हैं? आपके जालक बिंदु कहलाते हैं। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एकक कोशिका या यूनिट सेल क्या होती है। किसकी बात करेंगे? अब यूनिट सेल की।
अब देखो ये चैप्टर धीरे धीरे इंपोर्टेंट होता जा रहा है। मैं यहाँ पे आप यूनिट सेल से आगे समझ लेना, आपको क्वेश्चन आता है दोनों में कि एक कण यहाँ पे है, कोने पे है, दूसरा फलक केंद्र पे है, तीसरा केंद्र पे है, तो यौगिक का सूत्र लिखिए। तो अभी आपको एकक कोष्ठिका के प्रकार पढ़ाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको घन समझाऊंगा। घन में समझ लेना कहाँ पे किस भाग का कितना हिस्सा होता है। तो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एकक कोष्ठिका। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एकक कोष्ठिका के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग डालो एकक कोष्ठिका, या इसको कहते हैं यूनिट सेल। एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल। तो एकक कोष्ठिका क्या होता है भाई? किसी क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम या छोटे से छोटा भाग जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण या पुनः क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है, वो क्या कहलाती है? एकक कोष्ठिका। जैसे एक मकान का निर्माण होता है, एक कमरे का अपन निर्माण करते हैं, तो एक ईंट को बार बार पुनरावृत करते हैं, दोहराते हैं। भाई मकान के अंदर एक बार बार से एक एक ईंट लगाते हैं तो पूरे मकान का निर्माण होता है। तो ईंट क्या होगी? एकक कोष्ठिका, मतलब जिसको बार बार आप ईंटों की संख्या बढ़ाते जा रहे हो, पूरा कमरे का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है। तो एकक कोष्ठिका क्या होती है? जिसको बार बार दोहराने पर, अरे जालक बिंदु थे, उनको बार बार आप मिलाओगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? क्रिस्टल जाएगा। तो एकक कोष्ठिका क्या होती है? जिसको बार बार दोहराने पर पुनः क्रिस्टल जालक का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? किसी क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम या छोटे से छोटा भाग जिससे किसी क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम या छोटे से छोटा भाग जिसे बार बार दोहराने पर पुनः क्रिस्टल संरचना का निर्माण हो जाता है। क्या कहलाती है भाई? आपकी एकक कोष्ठिका या इकाई सेल कहलाती है। एकक कोष्ठिका या इकाई, यूनिट को क्या बोलते हैं? इकाई सेल, यूनिट सेल कहलाती है। यूनिट सेल कहलाती है। उदाहरण के लिए मकान की ईंट क्या होगी? एकक कोष्ठिका। तो दोबारा किसी क्रिस्टल जालक का वह लघुत्तम या छोटे से छोटा भाग जिसे बार बार दोहराने पर पुनः क्रिस्टल संरचना का निर्माण हो जाता है, क्या कहलाती है? आपकी एकक कोष्ठिका या इकाई सेल कहलाती है। तो छोटे से छोटा भाग, एक मकान के अंदर ईंट क्या होती है? छोटे से छोटी होती है, जिसको आप बार बार क्या करते हो? रिपीट करते हो तो पूरा मकान बन जाता है। तो मकान की ईंट क्या हो गई? एकक कोष्ठिका का क्या हो गई? उदाहरण हो गई। तो अब बात करते हैं एकक कोष्ठिका के पैरामीटर की। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर, एकक कोष्ठिका के पैरामीटर।
एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या होते हैं, इसके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो क्या होते हैं, 3 तो अक्षीय लंबाई होती है और 3 क्या होते हैं, अक्षीय कोण होते हैं। तो मैं अभी डायग्राम बना के आपको समझा रहा हूं कि एकक कोष्ठिका के पैरामीटर कैसे होते हैं। ये क्या है भाई, आपका एक घन है, यहाँ पे क्या है मान, तो यहां से इस भुजा की लंबाई मान लो a है, इसकी b है और इसकी c है। इन दोनों के मध्य कोण क्या है, अल्फा, यहाँ पे क्या है बीटा और ये क्या है गामा, ये अल्फा। तो अल्फा कोण किस किस के मध्य है, a b और किनारे के बीच। बीटा कोण किस किस के मध्य है, a c और किनारे के बीच। और गामा कोण किस किस के मध्य है, c b और किनारे के बीच है। तो एकक कोष्ठिका के कितने पैरामीटर होते हैं भाई, 6। 3 तो अक्षीय लंबाई और 3 क्या होता है, अक्षीय कोण होते हैं। ये क्या होते हैं, एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा आपसे, बस आपको पता होना चाहिए एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर होते हैं जो एकक कोष्ठिका के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। तो 3 क्या होंगी, कौन कौन से होते हैं, अक्षीय दूरियां कौन कौन सी होगी, ए बी सी। और सेकंड अक्षीय कोण क्या हो गए, अल्फा बीटा और गामा। तो देखो अल्फा कोण किस किस के मध्य होगा, ए बी और किनारे के मध्य। बीटा होगा ए सी और किनारे के मध्य। और गामा होगा सी बी और किनारे के मध्य। इस तरह से एकक कोष्ठिका के पैरामीटर क्या होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। 3 तो अक्षीय कोण होते हैं और 3 क्या होते हैं, अक्षीय दूरियां होती हैं। एबीसी, स्मॉल एबीसी से किसको लिखते हैं, अक्षीय दूरियों को। और अल्फा बीटा गामा से किसको लिखते हैं, अक्षीय कोणों को। तो ये क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कितने पैरामीटर होते हैं, एकक कोष्ठिका के 6 पैरामीटर होते हैं। स्टार्ट कर दी। एकक कोष्ठिका के पैरामीटर देख लिए, कितने पैरामीटर होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। अब पढ़ते हैं, आपकी नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। क्रिस्टल जालक के लक्षण गुणधर्म क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, वो पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण। क्रिस्टल जालक के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
क्रिस्टल लैटिस। तो वही जो अपन ने पहले पढ़े थे वो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को किससे दर्शाया जाता है भाई? बिंदु द्वारा, जिनको क्या कहते हैं? जालक बिंदु। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, जिन्हें जालक बिंदु कहते हैं। तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को किससे दर्शा रहे हो? बिंदु से, और उनको क्या कह रहे हो आप? जालक बिंदु कह रहे हो। तो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को किससे दर्शाते हैं? बिंदु द्वारा, और उसको क्या कहते हैं? आपका जालक बिंदु कहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? क्रिस्टलीय ठोसों के संगठन के आधार पर क्रिस्टलीय ठोसों के संगठन के आधार पर अवयवी कण क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु, आयन, कुछ भी हो सकते हैं। अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन हो सकते हैं। देखो, अवयवी कण क्या हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं। परमाणु, अणु, आयन, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। जैसे आयनिक ठोस थे, उसमें अवयवी कण क्या थे? आयन। और सहसंयोजी ठोसों में क्या थे भाई? परमाणु। और दूसरों में क्या थे? वान डेर वाल्स में क्या थे? अणु, परमाणु, आयन। तो ये अपन ने जो 4 प्रकार के ठोस पढ़े, उनमें अवयवी कण इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट, जालक बिंदुओं को सीधी रेखा द्वारा जोड़ा जाता है, जिससे किसका निर्माण हो जाता है भाई? क्रिस्टलीय जालक का क्या हो जाता है? जिससे क्रिस्टल की ज्यामिति व्यक्त की जाती है। क्रिस्टल की ज्यामिति क्या की जाती है? व्यक्त की जाती है। तो क्रिस्टल जालक में जालक बिंदुओं को किससे जोड़ा जाता है? आपस में सीधी रेखा द्वारा, जो किसको डिनोट करते हैं? उसकी ज्यामिति को क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, क्रिस्टल जालक में बने कण जालक तल कहलाते हैं। क्रिस्टल जालक में बने तल क्या कहलाते हैं भाई? आपके जालक तल कहलाते हैं। जो बीच में खाली स्थान है, आपको क्रिस्टल जालक के संरचना बनाई थी, जो बीच में जो बॉक्स बन रहे थे वो क्या कह रहे थे? जालक तल कहला रहे थे। बीच में जो बॉक्स बन रहे थे, रिक्त स्थान था, वो क्या थे? जालक तल थे। पीछे अपन ने डायग्राम बना दिया क्रिस्टल जालक का, तो वहां पे जो बॉक्स थे वो क्या कहलाते थे? जालक। तो क्रिस्टल जालक में बने तल क्या कहलाते हैं? आपके जालक तल। अवयवी कणों को किससे दर्शाया जाता है? बिंदु के द्वारा, जिनको क्या कहते हैं? जालक बिंदु। और जालक अवयवी कण कैसे हो सकते हैं? संगठन के आधार पर परमाणु, अणु, आयन कुछ भी हो सकते हैं। और इन बिंदुओं को आपस में सीधी रेखा से जोड़ने पर किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल की ज्यामिति का। और लास्ट क्रिस्टल जालक में बने तल क्या कहलाते हैं? आपके ज्यामिति तल कहलाते हैं, क्रिस्टल तल कहलाते हैं। अब ये तो क्या थे? क्रिस्टल
इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू होगा आपके एकक कोशिकाओं के प्रकार या टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार। देखो नेक्स्ट पॉइंट हेडिंग डालो, क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार या आप कह सकते हो एकक कोशिकाओं के प्रकार। अब आपको एक मैं उससे पहले क्या बताता हूँ, घन के बारे में बताता हूँ। तो पहले हेडिंग डालो, फिर एक घन को समझते हैं। फलक क्या होता है, केंद्र क्या होते हैं, कोनर किनारे क्या होते हैं, एज क्या होती है। अब हेडिंग क्या डालोगे आप, क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार या एकक कोशिकाओं के प्रकार। हेडिंग डालो, क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार या एकक कोशिकाओं के टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल। अब बात करते हैं सबसे पहले एकक कोशिका समझने से पहले क्या समझोगे आप, एक घन के बारे में समझोगे। देखो सबसे पहले मैं क्रिस्टल कोशिकाओं के टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ाने से पहले आपको एक घन की तुलना किससे की जाती है, आपके कमरे से, आपका जो रूम है उससे किसकी तुलना की जाती है, घन की। तो एक बार अच्छे से समझना है इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अपन पढ़ेंगे एकक कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या निकालना, तो वहां पे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो वहां से वो टॉपिक नहीं समझ आता। और एक क्वेश्चन पूछते हैं इसका सूत्र क्या होगा, यौगिक का सूत्र क्या होगा, वो सूत्र वाला क्वेश्चन क्या हो जाता है आपका, गलत हो जाता है। तो सबसे पहले एक घन को समझो। ये भाई आपका एक क्या है, घन है, अपना कमरा है। कमरे में क्या होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। देखो मैं इनको डार्क सर्कल से कर रहा हूं, ये क्या हो गए, इसके कोने हो गए। कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे 8 कोने होते हैं कमरे में। एक तो 4 कोने तो चारों फर्श के, और 4 कोने किसके, चारों आपकी छत के। तो कितने हो गए, कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर या आप कह सकते हो कोने, ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। घन के अंदर या एक कमरे के अंदर 8 कोने होते हैं। मैंने डार्क कर दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो बात करते हैं फलक, फेस की। फेस का मतलब आमने सामने, आमने सामने की दीवार, छत और फर्श। देखो एक आप आगे जस्ट मेरे सामने की दीवार, एक मेरे पीछे की दीवार, दो फेस हो गए। एक मेरे बगल की दीवार, एक राइट हैंड और एक लेफ्ट साइड वाली दीवार। इस तरह से आप कमरे में खड़े हो तो दोनों हाथ की तरफ 2 दीवार होंगी, एक दूसरे की क्या होती है, आमने सामने होती है। तो 2 फलक क्या हो गए, वो हो गए। एक छत और एक आपका फर्श, आपका फर्श और एक छत क्या हो गए, 2 फलक क्या हो गए। तो 4 दीवार हो गई, 4 फलक, और 2 क्या हो गए, छत और फर्श क्या हो गए, फलक। तो देखो ये क्या होगी भाई, आपकी फलक है, ये भी फलक हो गया, ये हो गया इसके आमने सामने। देखो आमने सामने की दीवार हो गई है, इसको मैं स्टार से मार्क कर देता हूं, ठीक है।
अब देखो, अब इस कमरे में बॉक्स में मैं घर में छत तो और बॉटम तो दिखा नहीं सकता, लेकिन बीच में आपकी छत और बॉटम होती है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। तो कॉर्नर को कैसे लिख रहे हो आप, इस तरह से दिखा रहे हो, और फलक को कैसे लिख रहे हो, स्टार से दिखा रहे हो। फलक को किससे दिख रहे हो आप, स्टार से दिखा रहे हो। तो फलक कितनी होती है भाई, घर के अंदर 6 फलक होती है। देखो, एक तो छत, एक फर्श, 2 हो गई, और 4 आमने सामने की दीवार, ये क्या होती है, फलक होती है। अब बात करते हैं केंद्र की। केंद्र तो सभी में एक होता है, सेंटर कितना होता है भाई, एक होता है। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा मोटा डार्क सर्किल बना रहा हूं, तो ये क्या है, केंद्र। अब बात करते हैं एज की। एज या इसके किनारे, किनारे या इसको क्या बोलते हैं, भुजा। ये कितनी होती है भाई, 12 होती है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो जो ये होते हैं ना, ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे अलग तरीके से, तो ये क्या होते हैं, इसके एज होते हैं। ये क्या होते हैं, एज होते हैं। और ये कितने होते हैं भाई, 12 होते हैं। तो एज कितने होते हैं इसके, 12 होते हैं। तो ये क्या हो गए, इसके एज हो गए। ये कितने होते हैं, 12 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक छत और उसका हो जाएगा, छत का और उसका। तो ये टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, एज को अपन इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये कितने हो गए, ये बॉक्स वाली बात है। एक घन के अंदर कोने कितने होते हैं, 8। फलक कितने होते हैं, 6। केंद्र कितना होता है, 1। और किनारे कितने होते हैं, एज या किनारे या भुजा बोलते हो, वो कितने होते हैं, 12। तो ये क्या बात होगी, एक घन की बात होगी। टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ाने से पहले, क्योंकि अपन देखेंगे कि आद्य एकक कोष्टिका में सभी अवयवीकरण कहाँ होते हैं, किनारों पर, किसी में फलक केंद्र पर होंगे, किसी में केंद्र पर प्लस किनारों पर होगा। तो ये सब चीजें देखेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोने कितने होते हैं, फलक कितने होते हैं, केंद्र कितना होता है, और एज या किनारे कितने होते हैं। तो इस तरह से एक घन की क्या हो गई, ये संरचना हो गई, जिसमें ये ध्यान रखना, कोने कितने होते हैं भाई, 8। फलक कितने होते हैं, 6। केंद्र कितना होता है, 1। एज कितने होते हैं, या किनारे कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। तो ये क्या होगी, एक घन के बारे में चर्चा। तो अब बात करते हैं अपन टाइप ऑफ यूनिट सेल की, एकक कोशिकाओं के प्रकार की। तो एक बार दोबारा से सुन लेना, घन की तुलना किससे करोगे, अपने कमरे से। 4 तो कोने नीचे फर्श के, 4 छत के, 8 कोने हो गए। आमने सामने की 4 दीवार होती हैं, 4 फलक, 1 छत, 1 फर्श, क्या हो गया, 6 फलक हो गई। बीच में सेंटर एक ही तो होता है, केंद्र। और जो किनारे होते हैं दीवार के, देखो एक दीवार के 2 किनारे होते हैं ऊपर से, एक इधर वाला एक इधर वाला। अरे दीवार खींचते हैं, मान लो ये दीवार है आपकी, तो एक किनारा इधर होगा, एक इधर होगा। एक पे कितने होंगे, 2 होंगे। तो फलक कितने हैं भाई आपके, 6 नहीं, 6 पे कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो इस तरह से क्या होता है, ये एज कितने होते हैं, 12। दीवार होती है, मान लो इससे चौकोर होती है, तो एक किनारा इधर होगा, एक किनारा क्या होगा, इधर होगा। तो मेरी दोनों उंगलियां लगी हैं इस तरह से। देखो फलक कितने होंगे, 6, तो 6 दूनी कितने हो जाएंगे, 12। तो किनारे कितने होते हैं, 12 एज, और फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो ये सामान्य बात थी एक घन के बारे में, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्या है, घन में, घन में क्या क्या होता है ये। अब पढ़ेंगे अपन क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार या एकक कोशिकाओं के प्रकार। तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर अपन शुरू करते हैं क्या, एकक कोशिकाओं के प्रकार। तो देखो, अब बात करते हैं टाइप ऑफ यूनिट सेल की, एकक कोशिकाओं के प्रकार की।
देखो पहली कौन सी कोशिका होती है भाई, आद्य या मूल एकक कोशिका, आद्य या मूल एकक कोशिका, इसको क्या कहते हैं भाई, प्रीमिटिव यूनिट सेल, और इसका एक नाम और है क्या, सरल एकक कोशिका, सरल एकक कोशिका, क्या नाम हो जाएगा, सिंपल क्यूबिक सेल, और शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं, एससीसी, आगे मैं क्या लिखूंगा, एससीसी से ही लिखूंगा, तो सरल एकक कोशिका। तो देखो अब बात करते हैं सबसे पहले एकक कोशिका क्या है, आदि या मूल एकक कोशिका या सिंपल एकक कोशिका। तो सिंपल अभी आपको बताया था, ऐसी एकक कोशिका या वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं, केवल और केवल घन के कोनों पर, कॉर्नर पर होते हैं ना, कॉर्नर पर पाए जाते हैं, वो क्या कहलाती है, आपकी आदि या सरल एकक कोशिका कहलाती है। तो देखो ऐसी एकक कोशिका, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण केवल घन के कोनों पर, केवल घन के कोनों पर होते हैं, केवल घन के कोनों पर स्थित होते हैं, क्या कहलाती है, आद्य सरल एकक, सरल आद्य सरल एकक कोशिका, आद्य सरल एकक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, आपकी आद्य सरल एकक कोशिका कहलाती है, जिसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं, केवल घन के कोनों पर, कॉर्नर के ऊपर होते हैं। मैं डायग्राम से बताऊं तो देखो इस तरह से क्या है, ये मान लो एक घन है, ये क्या है, एक घन है, तो इसके अंदर जितने भी अवयवी कण होंगे वो कहाँ होंगे, केवल और केवल घन के किनारों पर। इस तरह से क्या होंगे, ये अवयवी कण होंगे, तो ये कहाँ होंगे, केवल घन के किनारों पर। देखो 2 4 4 8, तो ये किसकी संरचना है भाई, आपकी एससीसी या सिंपल क्यूबिक सेल। तो सबसे पहला प्रकार क्या होता है एकक कोशिका का, आपका, तो ये क्या होती है भाई, सबसे पहला प्रकार सिंपल क्यूबिक सेल का, एससीसी, आगे मैं इसको किससे लिखूंगा, एससीसी से। तो आद्य या मूल एकक कोशिका क्रिस्टल तंत्र या एकक कोशिका का पहला प्रकार, जिसमें सारे के सारे अवयवी कण कहाँ होते हैं भाई, घन के कोनों के ऊपर स्थित होते हैं, तो ये क्या हो जाएगी, आद्य सरल एकक कोशिका। अब नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं, ये पहला प्रकार था। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं केंद्रित एकक कोशिका, सेंटर्ड यूनिट सेल। तो देखो नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं एकक कोशिका का,
केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा टाइप क्या है भाई आपका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो क्या हो जाएगी, सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा, सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो मेनली तो 4 प्रकार की होती है एकक कोष्ठिका, लेकिन इनको अलग अलग बांटा गया है। इस सेंट्रल यूपिक सेल कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो मेनली कितने होगी, 2, इसके अंदर 3 इसकी होती है, तो टोटल कितने होगी, 4। तो सेकंड टाइप पढ़ते हैं अपन, केंद्रित एकक कोष्ठिका। वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के अलावा अन्य भागों पर भी उपस्थित होते हैं, क्या कहलाती है आपकी, केंद्रित एकक कोष्ठिका। अर्थात घन के कोनों के अलावा दूसरी जगह पर भी क्या होते हैं, अवयवी कण, और वो दूसरी जगह पर कौन कौन सी जगह पर होते हैं उसके आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण घन के कोनों के अतिरिक्त, घन के कोनों के अतिरिक्त अन्य भागों पर भी, अन्य भागों पर भी उपस्थित होते हैं, अन्य भागों पर भी उपस्थित होते हैं। क्या कहलाती है भाई आपकी, केंद्रित एकक कोष्ठिका, केंद्रित एकक कोष्ठिका। कहलाती है, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। यह एकक कोष्ठिका तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाई, 3 प्रकार की। तो अपन पहली पढ़ते हैं इसके अंदर, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसका पहला प्रकार कौन सा हो गया, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या हो गया भाई, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। क्या हो जाएगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं भाई, बीसीसी। ध्यान रखना आगे मैं बीसीसी लिखूंगा, इनकी शॉर्ट फॉर्म याद रखना। तो पहला प्रकार क्या हो गया आपकी, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको और क्या कहते हैं भाई, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका भी कहते हैं। और इसका नाम क्या है, बॉडी का मतलब काय, इसको क्या कहते हैं, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। बॉडी का मतलब क्या होता है इंडिया, काय। तो देखो 3 प्रकार थे, 3 में पहला प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। पहला क्या है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका या बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या आप कह सकते हो बीसीसी टाइप की यूनिट सेल। देखो इस एकक कोष्ठिका में होता क्या है, अवयवी कण कोनों के अलावा कहां पे होते हैं भाई, आपका केंद्र पर भी उपस्थित होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। काय का मतलब बॉडी, और बॉडी के केंद्र पर भी क्या होता है, अवयवी कण। तो ऐसी इस एकक कोष्ठिका में, इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण, इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त, कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी
केंद्र पर भी, कोनों के अतिरिक्त घन के केंद्र पर भी उपस्थित, घन के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। इस एकक कोष्ठिका में क्या होता है भाई, अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त कहां पे उपस्थित होते हैं, घन के केंद्र पर भी उपस्थित होता है। डायग्राम कैसा बनाओगे, एक घन बनाओ, तो यहाँ पे देखो एक तो सेंटर में होगा केंद्र पे, और बाकी के कहाँ होंगे, 8 कॉर्नर पे होंगे। इस तरह से ये क्या होती है भाई, बीसीसी टाइप की, बीसीसी टाइप यूनिट सेल। तो इस एकक कोष्ठिका में क्या होता है बीसीसी में, पहली अंत सेंट्रल यूनिट सेल में पहला टाइप पढ़ा अपन ने, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका में क्या होता है भाई, कोनों के अलावा कहाँ होते हैं, केंद्र पर भी क्या होता है, अवयवी कण उपस्थित होता है। तो अपन ने इसका पहला टाइप पढ़ा क्या, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका सेकंड टाइप, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसमें क्या थे, कोने प्लस केंद्र। सिंपल वाले में क्या था, केवल कोनों पर। अब पढ़ेंगे कोन फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका में कोने प्लस फलक केंद्र, और एक और होती है आपकी अंत्य केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो सेकंड टाइप पढ़ते हैं, देखो इसका सेंट्रल यूनिट सेल का फर्स्ट टाइप पढ़ा अपन ने बीसीसी, बॉडी सेंट्रल यूनिट सेल। सेकंड पढ़ते हैं फलक केंद्रित, बी टाइप क्या होगा, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। सेकंड टाइप क्या पढ़ेंगे अपन, फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। सेंट्रल यूनिट सेल, क्या हो गया, फेस सेंटर यूनिट सेल, या आप इसको शॉर्ट में क्या लिखोगे, एफसीसी। ध्यान रखना शॉर्ट फॉर्म इसको क्या कहते हैं, एफसीसी। पहले वाले को एससीसी, बॉडी सेंटर को बीसीसी, और इसको क्या बोलोगे, एफसीसी। तो सेंट्रल यूनिट सेल का सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इस एकक कोष्ठिका में क्या होगा भाई, ऐसी एकक कोष्ठिका या इस एकक कोष्ठिका में अवयवी कण कॉर्नर की कोनों के अलावा कहाँ होते हैं, प्रत्येक फलक के केंद्र पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो क्या होगा, इस वह एकक कोष्ठिका, वह एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण, जिसमें अवयवी कण कॉर्नर के अतिरिक्त प्रत्येक
फलक के केंद्र पर भी उपस्थित, प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होते हैं। क्या कहलाती है भाई आपकी? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। क्या कहलाती भाई? वह एकक कोष्ठिका जिसमें अभिविकर्ण कहाँ होता है? कोने और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी क्या होता है? उपस्थित होते हैं। वो क्या कहलाती है? फलक केंद्र। फलक केंद्रित एफसीसी में कहाँ होंगे अभिविकर्ण? कोने प्लस फलक केंद्र पर। देखो शायद से डायग्राम बनाते हैं कैसी होगी। ये क्या है आपका? एक घन है, ये क्या है भाई आपका? घन है। तो प्रत्येक तो कॉर्नर पे होगी, ये क्या होगी? 8 तो कॉर्नर के ऊपर होगी, 4 नीचे 4 ऊपर। अब देखो एक छत और एक बॉटम, तो मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ तो दिखा नहीं सकते। एक फलक केंद्र ये रहा, एक फलक केंद्र ये रहा, एक फलक केंद्र ये रहा, एक फलक केंद्र ये रहा। 6 फलकों की हो गई। 4 तो आमने सामने की दीवार और 2 एक छत के ऊपर, एक क्या हो जाएगी इसके ऊपर। तो इस तरह से क्या होता है? अभिविकर्ण इस तरह से क्या होता है? व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें अभिविकर्ण क्या होता है? एफसीसी टाइप। अभिविकर्ण कहाँ होता है? कोने प्लस फलक के अंदर। तो देखो 4 फलक हो गई, एक दीवार, 2 दीवार, 3 दीवार, 4 दीवार, एक छत, एक फर्श। तो इस तरह से क्या होता है? और बाकी के क्या होता है? कॉर्नर। तो यहाँ पे कॉर्नर प्लस फलक के केंद्र पर होते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका क्या होती है भाई? वह एकक कोष्ठिका जिसमें अभिविकर्ण कहाँ स्थित होते हैं भाई? आपके कोने प्लस फलक केंद्र पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। अब बात करते हैं लास्ट टाइप। ये हो गया सेकंड टाइप, सेंटर यूनिट सेल का। पहला पढ़ा अपन ने बीसीसी, दूसरा पढ़ा अपन ने फलक केंद्रित, जहां कहां से? कोने प्लस फलक के केंद्र पर। अब लास्ट टाइप होते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। लास्ट टाइप क्या पढ़ते हैं भाई आपकी? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। सी टाइप क्या हो जाएगा? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। एंड सेंटर यूनिट सेल, अर्थात किस टाइप की? ईसीसी टाइप की कोष्ठिका। तो तीसरा टाइप क्या हो जाएगा? अंतः केंद्रित। पहला पढ़ा अंतः केंद्रित, दूसरा पढ़ा फलक केंद्रित, तीसरा होता है अंतः केंद्रित। तो ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण किनारों तथा 2 विपरीत फलकों के, कोई से भी 6 में से 2 विपरीत फलक है, उनके केंद्रों पर क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। तो वो किस तरह की कोशिका कहलाती है भाई? अंतः केंद्रित एकक कोशिका। तो इस एकक कोशिका में कहाँ होंगे? किनारों और 2 कोई भी विपरीत फलक है उसके आमने सामने के केंद्र पर। होनी क्या चाहिए? आमने सामने वाली फलक होनी चाहिए। 6 में से 2 के ऊपर क्या रहेंगे? तो क्या हो जाएगा? वह
एकक कोशिका, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों अर्थात कोनों के अतिरिक्त दो विपरीत फलकों के केंद्र पर कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, क्या कहलाती है भाई आपकी अंतःकेंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी अंतःकेंद्रित। तो वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कहाँ होंगे, कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर क्या होंगे, उपस्थित होते हैं। वो क्या कहलाती है आपकी अंतःकेंद्रित एंड सेंटर क्यूबिक सेल या एंड सेंटर यूनिट सेल। तो देखो डायग्राम कैसे बनाओगे, ये क्या है आपका घन है, ये क्या हो गया भाई आपका कोई घन है। तो क्या होंगे, कोने सभी कॉर्नर के ऊपर होंगे अवयवी कण, और कॉर्नर के अतिरिक्त कहाँ होंगे भाई, कोई भी दो फलक ले लो, जैसे आपने ये दोनों ले ली, तो यहाँ पे क्या होंगे इस तरह से, चाहे इस पे रख दो, चाहे यहाँ पे छत और फर्श के ऊपर रख दो, तो किन्हीं भी दो विपरीत फलकों के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। वो क्या कहलाती है आपकी ईसीसी टाइप यूनिट सेल। तो इस तरह से आपकी एकक कोशिकाएं क्या होगी, एकक कोशिकाओं के प्रकार सारे अपन ने पढ़ लिए। तो इसका लास्ट टाइप क्या हो गया भाई, अंतःकेंद्रित एकक कोशिका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कौन इसमें क्या होता है, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं भाई, कोनों के अतिरिक्त किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो वो क्या कहलाती है आपकी अंतःकेंद्रित एकक कोशिका क्या होती है, कहलाती है। तो देखो अपन ने एकक कोशिकाओं के प्रकार पढ़े। एकक कोशिकाओं में सबसे पहला सरल या आदिक्य कोशिका, उसमें अवयवी कण कहाँ उपस्थित थे, केवल कोनों के ऊपर, कॉर्नर के ऊपर। उसके बाद में अपन ने पढ़ा सेंटर्ड यूनिट सेल, केंद्रित एकक कोशिका, अर्थात वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त दूसरी जगह पर भी पाए जाते हैं। उसके कितने प्रकार पढ़े, 3 प्रकार। पहला प्रकार पढ़ा अपन ने अंतःकेंद्रित बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, उसमें कहाँ पाए जाते हैं, वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त केंद्र पर भी क्या होता है, उपस्थित। तो वहां पे कहाँ थे, कोने प्लस केंद्र। दूसरा उसका टाइप पड़ा फलक केंद्रित, उसमें वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोने प्लस कहाँ थे, फलक के केंद्रों पर, मतलब कोने और सभी फलकों के केंद्र पर क्या थे, उपस्थित। और लास्ट टाइप अपन ने पढ़ा क्या, अंतःकेंद्रित, कोने प्लस किन्हीं दो विपरीत फलकों के केंद्र पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। इस तरह से अपन ने एकक कोशिकाओं या टाइप ऑफ क्रिस्टल पढ़ ले, क्रिस्टल तंत्रों के प्रकार पढ़ ले। आज की क्लास बच्चों यहीं तक होगी। नेक्स्ट क्लास में अगले वीडियो में मैं आपको निकालना बताऊंगा कि एकक कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या किस तरह से निकालते हैं, ईसीसी कितना से, बीसीसी में कितना होता है, एफसीसी में कितना होता है, आपका सिंपल एससीसी में क्या होता है। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे क्रिस्टल जालकों के प्रकार, 7 प्रकार के थे ब्रेवियर जाल, वो चीजें नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो क्या होगा, इंपॉर्टेंट, जहाँ से आपके एग्जाम में वो क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर्मूला बेस्ड, ये किनारों पर ये उसमें ये यहाँ पे है तो इसका अनुसूत्र यौगिक का सूत्र बताइए, इस टाइप के क्वेश्चन भी करेंगे और अपन परमाणुओं की संख्या निकालना भी देखेंगे।
थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक होगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।